हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथमेटिक्स में हम लोग सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर का ये हमारा आज का 9वां लेक्चर है। हमने डिमॉर्स थ्योरम, एलरियन फॉर्म, जितने भी लगभग हमारे पोर्शन थे बोर्ड्स लेवल एंड कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन थे, उस पर जो उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन से हमने कर लिए हैं। आई होप कि आप उनको देख करके बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत समझ आपको बेसिक में बहुत हेल्प कर रहा होगा। उसी के सीक्वेंस में हम एक आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो एक नया जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है दैट मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका अगर हम लोग क्या करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे अपने को अगर Z1/Z2 दैट मीन्स हमने Z1 इंटू Z2 का जो प्रॉपर्टीज़ था, गुणधर्म, जो समय संख्याओं के गुणधर्म थे, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म का डिस्कस कर चुके हैं, उसका प्रूफ भी आपको दे चुके हैं। आज उसी के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स डिवीजन के फॉर्म में गिवन हो, भागफल के रूप में गिवन हो, तो हम उसके मापांक एंड कोणांक दैट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, हम उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे दो समस्त संख्याओं का। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है इसी पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको देखते रहिएगा। वीडियो को पसंद आने पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बिकॉज इसका जो बेनिफिट है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जाए और इससे लाभान्वित हों, दैट मीन्स बेनिफिट उनको भी मिले। ठीक है, तो आप वीडियो को देखने के बाद उनको भी शेयर अवश्य करें अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। मॉड्यूल्स एंड मैग्नीट्यूड, मॉड्यूल्स एंड एम्पलीट्यूड of quotient of two complex number, quotient of two complex number ओके। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं के भाजन का मापांक तथा कोणांक, भाजन का मापांक तथा कोणांक। ओके, ये आज का हमारा ये टॉपिक है, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ और इसको सीखते हैं। इसका डेरिवेशन हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। हम इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं अभी आपको, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम आपको स्टेटमेंट लिख के वहाँ पे दे देंगे, ठीक है, हिंदी या तो इंग्लिश में, ठीक है, दोनों में लिख देंगे। आप जैसा बोलेंगे वैसा हम कर देंगे भी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिए सुविधा भी होनी चाहिए, उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हिंदी तो लगभग सबको समझ में आती है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे एम्पलीट्यूड, मॉड्यूल्स, ये सब तो रिक्वायरमेंट होता है इंग्लिश मीडियम में, बट अगर कुछ बोलना हुआ तो 90% स्टूडेंट कंफर्टेबल रहते हैं कि हम हिंदी मीडियम में ही बात करें, ठीक है। सो हम जो लिखे हैं यहाँ पे, दो सम्मिश्र संख्याओं के भाजन का मापांक तथा कोणांक, इसको बहुत ध्यान समझते हैं। इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, किस तरीके से मिलेगी वैल्यू इसकी, इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेट Z1 इक्वल टू
R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड Z2 इक्वल टू R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ओके, Z1 इक्वल टू R1 cos थीटा 1, हमने दो समित संख्याओं को मान लिया कि पहली जो समित संख्या है वो Z1 है और दूसरी समित संख्या है वो कौन से है, Z2 है। Z1 की वैल्यू हमने पोलर फॉर्म में देखा था कि Z इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता था, तो उसी के टोन पे बेस्ड ऑन हमने ये स्टेटमेंट को ले लिया कि Z1 इक्वल टू क्या ले लिया हमने, R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड Z2 इक्वल टू R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 हमने ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, सो अब जब Z1 है तो Z2 इसके हम क्या निकालना है अपने को, मॉड्यूल्स, दैट मीन्स इसका मापांक निकालना है। हमने मान लिया कि इसका मापांक क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 होगा, जो पहली समित संख्या है, दैट मीन्स जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉड्यूल्स होगा, हमने मान लिया कि इसका जो Z1 है इसका जो मॉड्यूल्स होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 होगा एंड इसका जो आर्ग्यूमेंट आर एम्पलीट्यूड जो होगा वो थीटा 1 होगा। ठीक है, एंड इसका जो आपका Z2 होगा, Z2 का मॉड्यूल्स मॉड ऑफ Z2 होगा। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू R1 एंड मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू R2 and argument of Z1 equal to theta 1 and argument of Z2 इक्वल टू थीटा 2, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब Z1 का मॉड लेंगे तो कोई हमें रियल नंबर मिलेगी। R1 का मतलब R1 R2 का मतलब क्या है, कोई रियल नंबर मिलेगा, इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं रहेगा, कोई वास्तविक संख्या मिलेगी अपने को। ठीक है, नेगेटिव मतलब आप समझ रहे हैं ना, वास्तविक संख्या समझ में आता होगा कि जिसमें आयोटा ना हो। ठीक है, जो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव तो आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड निकालते समय क्या करते हैं, एक्स का अगर मान लिया कि हमारे पास कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स कोई समित संख्या इस तरीके से कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो उसका जो मापांक निकालते हैं, दैट मीन्स मॉड्यूल्स जो निकालते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर है, प्लस वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। अगर कोई नंबर अगर वहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, अगर वो निगेटिव में भी है, तब पर भी जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव आने का कोई चांसेस ही नहीं होते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मापांक निकालते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर एंड वो रियल नंबर होती है। तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, R1 एंड मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या लिया, R2 एंड ठीक है, इसका जब मॉड लेंगे तो कुछ वैल्यू चेंज होके हमने नया कोई वैल्यू R1 ले लिया है। ओके, है वही चीज़ जो हमने स्टार्टिंग बोला था कि Z1 का जो मॉड्यूल्स होगा, दैट मीन्स मापांक होगा, मॉड ऑफ Z1 होगा। ठीक है, एंड Z2 का जो वैल्यू है हमने क्या लिया, R2 ले लिया है। ठीक है, मतलब इसका जो मापांक है कुछ अलग आएगा, इसका मापांक कुछ अलग आएगा, बिकॉज यहाँ पे जब हमने नंबर अलग अलग लिए हैं तो उनके जो मॉड्यूल्स होंगे वो भी क्या होते हैं, अलग अलग आएंगे, इसलिए R1 एंड R2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, दैट मीन्स जो मतलब जो पहले नंबर Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स कोणांक है, देख रहे हैं थीटा 1 थीटा 2 है, आपको समझ में आ रहा है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, दैट मीन्स जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स कोणांक जो है वो क्या है, थीटा 2 है। सो इसी के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, बिकॉज हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कोशिएंट, दैट मीन्स भागफल के फॉर्म में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2, ओके, सो Z1 की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, Z1 R1
कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन R2, Z2 की वैल्यू R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ओके, Z1 एंड Z2 की जो वैल्यू थी इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर बन रही है, इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स जो हर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, हर की जो सम्मिश्र संख्या है उसके कॉन्जुगेट, दैट मीन्स उसके संयुग्मी से हम अंश और हर, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में क्या कर देते हैं, अंश और हर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम किसी भी नंबर से अंश और हर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके फॉर्म जरूर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वैल्यू भले चेंज हो जाती है बट जो उसका ओवरऑल रिजल्ट रहता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 है। ठीक है, हम इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा। ये तो R1 और R2 कोई नंबर है, रियल नंबर है, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये तो ऐसे रहेंगे। R2 से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, ओके, हम केवल मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस नंबर से, इस सम्मिश्र संख्या जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो कोई रियल नंबर होगी, दैट मीन्स 2 3 4 5 लाइक दिस। ओके, सो कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। रिजल्ट क्या बनेगा, R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक, है तो बोल दीजिएगा। हमने क्या किया है कि कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 से हमने क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, आपको पता होगा फ्रैक्शन बन गया है। अब आपको पता होगा कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाना भूल गया था, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, क्या मिलेगा, R1। ओके, अब बहुत ध्यान से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बहुत ध्यान समझते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना, तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया अब। ठीक है, दोनों के एंगल क्या है, डिफरेंट है, नहीं तो स्क्वायर हो जाते थे। ठीक है, दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है, इसलिए इनका स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो माइनस साइन आएगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या, प्लस, और यहाँ माइनस, सो प्लस माइनस माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आयोटा जैसा रह जाएगा, कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस का साइन आएगा, आयोटा भी आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा 2 आएगा, साइन थीटा 1 आएगा, कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 6 ही आने वाला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ प्लस एंड यहाँ माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ओके,
ये आपका मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर का। अब हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं R2, ओके, R2 कॉस थीटा। अब देखो cos थीटा 2 एंड cos थीटा 2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से, एक बहुत पॉपुलर फार्मूला था, आपको याद भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मालूम है। फार्मूला कहाँ पे लिख के हम आपको दे दें, यहाँ पे लिख दें, हाँ चलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, यही फॉर्म बना रहा है, नहीं बना रहा है वाला। एक ब्रैकेट में cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। नंबर भी सेम होने चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ दूसरा नंबर है तो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट फार्मूले को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वेयर थीटा 2 cos थीटा, ओके 1 सेकेंड, हाँ, cos थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। ओके, ये बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हेल्प से। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी था, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स cos थीटा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा 2 होल स्क्वायर। ओके, अब बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको। अब क्या मिलेगा यहाँ से, R1 cos थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस, इसको प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, आयोटा आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा को पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, साइन थीटा 1, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इसको पहले लिखा इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। हम थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहे हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस वाला पहले लिखा, फिर माइनस में लिखेंगे, माइनस आयोटा साइन थीटा कॉस ए साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ओके, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1। तो -1 जब पुटअप करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, +1 से मल्टीप्लाई करें, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है। डायरेक्ट लिख दें, ओके चलो लिख देते हैं, माइनस इंटू -1 इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ओके, होल अपॉन R2 कॉस स्क्वेयर थीटा 2 माइनस आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2। ओके, R1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, कॉमन लेना पड़ेगा। आयोटा को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए, 10th में जो हम लोग पढ़ रहे थे फार्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड जो 4 फार्मूले आपको पता होंगे, जिसे कंपाउंड एंगल फार्मूला भी बोलते थे। ठीक है, कंपाउंड एंगल फार्मूले 4 आपको बताए गए हैं, 6 भी होते हैं, हाँ 10 के भी फार्मूले होते हैं, टोटल 6 हो जाते हैं। ठीक है, सो R2 कॉस स्क्वेयर थीटा 2 माइनस ऑफ -1 साइन स्क्वेयर थीटा 2। ओके ओके, R1, अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, इनटू रहेगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2
प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। देख रहे हैं सेम सेम फंक्शन है, एंगल केवल डिफरेंस है, तो इनको एक साथ कर लिए। जिनके फंक्शन अलग अलग हैं, एंगल भी अलग अलग हैं, उनको भी एक साथ कर लिया हमने। अब यहाँ देख रहे हैं एक किसका फार्मूला बनाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, ओके। आर इज 2, ओके। कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते हैं हम लोग। R1 ए कॉस बी, ओके, प्लस साइन ए साइन बी, दैट मीन्स कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, ओके, प्लस आयोटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके, अपॉन, और इसकी वैल्यू तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगी, इंटू 1, ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा। सो R1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन R2, ओके। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, 1 सेकेंड, स्टेप थोड़ा लंबा खिंच जा रहा है। R2 इंटू 1 करेंगे तो ही मिल जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, R1 अपॉन R2। ये लिए हैं ना हम लोग, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू क्या लिए हैं, R1, और मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या लिए हैं, R2। ये वैल्यू R1 R2 में इंक्लूडेड हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके। तो जो इसका आर्गूमेंट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इसका आर्गूमेंट क्या मिलेगा आपको, आर्गूमेंट ऑफ मॉड ऑफ Z1 Z2, ओके। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ओके। नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इसको। कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको नोट कर लिए होंगे और आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के सीक्वेंस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको साइड का रफ कर देते हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं मॉड ऑफ जो Z1 Z2, दैट मीन्स हम इसका जो कोणांक है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ इस तरीके लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट अगर इस तरीके लिखा जाए, कहीं प्रॉपर्टी ऐसे दिखे आपको, Z1 अपॉन Z2 दिखे, ठीक है, इस तरीके का फॉर्म दिखे, तो क्या लिखेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, दैट मीन्स थीटा 1 क्या है आप समझ रहे हैं,
थीटा 1 क्या है, Z1/Z2 इक्वल टू थीटा 1, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो इस तरीके का रिजल्ट मिला। 2, 3, 4, 5 या नंबर होने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसी तरीके से आप सारे टर्म्स का आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसी के टर्म्स में हम एक आपको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म बन रहे हैं, cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 अपॉन cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ठीक है, अगर इस तरीके का फॉर्म बन रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल θ1 θ2 डिफरेंट रहेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है, आप इसको ध्यान से रखिएगा दिमाग में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एंड ये आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सम समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के सीक्वेंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने और सॉल्व करते हैं। उसका लोकस फाइंड आउट कैसे, किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोकस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लोकस मतलब समझ में आ रहा है, बिंदुपथ। ठीक है, या कौन सा कॉनिक होगा, कैसा इसका इक्वेशन क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे कि जो दो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं का जो आर्गुमेंट दैट मीन्स कोणांक होता है, उनके अलग अलग, ठीक है, कोणांक के अंतर के बराबर होता है। अगर वो कौन से फॉर्म में, भागफल के फॉर्म में है तो। ठीक है, तो एक आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लग रही इसमें। सो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। मतलब समझ में आ रहा है, अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, उनका अगर हमको कोणांक निकालना हुआ तो उनका कोणांक कैसे निकालेंगे। उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का जो पहले एक सम्मिश्र संख्या कोणांक निकालेंगे, फिर दूसरे का कोणांक निकालेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस, दैट मीन्स अंतर, दैट मीन्स घटाना, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि लोकस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, बिंदुपथ पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं आपको। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ mod ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 2 mod ऑफ z प्लस 1, then find the locus of z in a plane variable of z in plane variable। ओके, चर तल यहाँ पे अपने फाइंड आउट करना है कि गिवन है ना, इस इफ mod ऑफ z माइनस 1 ये रिलेशन दिया है। इस रिलेशन के हेल्प से आपको निकालना है कि ये जो इसका जो इसके हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से अगर हम कोई लोकस, दैट मीन्स का पाथ बनाएंगे, पॉइंट, बिंदु का पथ क्या होगा। बिंदु पथ हिंदी में बोलते हैं इसको, लोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु पथ बोलते हैं। बिंदु का पथ मतलब समझ में आ रहा है कि वो लाइन, वो बिंदु किस तरीके से आगे जाएगी। ठीक है, वो बिंदु कैसा कॉनिक बनाएगी, वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बिंदु पथ के बारे में। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। बिंदु पथ का मतलब समझ में आ रहा है आपको, लोकस इसका निकालना है प्लेन जेड में, मतलब कोई प्लेन है, ठीक है, और इस तरीके से वो रिलेशन रख रहे हैं, कोई बिंदु है किसी प्लेन में, कोई बिंदु है और बिंदु में जो रिलेशन है कुछ इस तरीके से है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ, दैट मीन्स उस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है अपने को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं हम लोग। आपको पता है कि जेड इक्वल टू क्या होता है, कोई लेते हैं ए और बी लेते हैं, कोई एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी कोई लेता है तो कोई लेता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बिंदु पथ हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स और वाई में ले लेंगे, बिकॉज जो इक्वेशन बनेगा एक्स वाई में, ठीक है। सो यहाँ ले लेंगे हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू क्या ले लेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेंगे, ठीक है। अब जेड की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जेड इक्वल टू क्या है आपको, एक्स प्लस आयोटा वाई -1 +2, ये लेट है, लेट किया हमने, ठीक है, एंड मॉड ऑफ जेड एक्स प्लस आयोटा वाई +1, ओके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, मॉड है, तो मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं आपको ही पता है। ओके, इसका हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, ओके। ओके, इसका देख लेते हैं हम लोग, रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। x-1 प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 x + 1, ओके, प्लस आयोटा वाई एडजस्ट कर लेंगे। अब आपको पता है कि मॉड है, मॉड को खोलने का तरीका आपको पता है कि अगर हमारे पास जेड है तो हम लोग क्या लिखते हैं, √(x² + y² लिखते हैं, ठीक है, दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है हमारा, x-1 है, तो रूट में डाल देंगे इसको, √(x-1) द होल स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, ठीक है, द होल स्क्वायर, दैट मीन्स y², ओके। ओके, सॉरी यहाँ आयोटा नहीं लिखेंगे, हमने क्या बोला है आपको कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है, y² है, ठीक है, इक्वल टू रूट ऑफ x + 1 द होल स्क्वायर प्लस y²। अब दोनों साइड का रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर यहाँ 2 ना होता तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाते, बट यहाँ पे 2 है इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2 ना होता, केवल यहाँ पे रूट होते तो रूट से क्या हो जाते, कैंसिल आउट हो जाते, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे 2 है इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, रूट स्क्वेयरिंग करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड इसका भी ढक्कन खुल जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, इसका भी ढक्कन, दोनों साइड के ढक्कन क्या हो जाएंगे, खुलेंगे, एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हम a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, ओके। तो a² - 2ab प्लस b² प्लस y², ओके, 4a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस y², ओके, x² - 2x प्लस 1 प्लस y² इक्वल टू 4, x² प्लस 2x इंटू 1, दैट मीन्स 2x, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y², ओके। सो x² - 2x प्लस 1 प्लस y² इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² प्लस 4 × 2 = 8x प्लस 4 प्लस y², ओके।
ओके। एंड अब सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। जो टर्म्स दिख रहा है आपको ए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर इस साइड आएगा तो ए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ए प्लस का माइनस, और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर है, ए बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ए प्लस में है माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 2x माइनस 8x माइनस 10x एंड ए प्लस 1 एंड ए माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 3 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। सॉरी, वन मोर मिस्टेक्स हियर, सॉरी, यहाँ पे इस पूरा ब्रैकेट रहेगा, ओके। तो ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिलेगा माइनस 4, 1 सेकेंड, हाँ, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई सब में होगा, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है, ओके। अब सही है, ठीक है। अब x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, वही सीरीज प्लस 8 माइनस 8x इस साइड लाएंगे ना, प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4y सॉरी प्लस 4y स्क्वायर है तो माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक। यहाँ पे जो 2 था ना, 2 पूरे टर्म्स का 2 पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में था, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया था कि हमने केवल इसी के साथ ही मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, क्योंकि रॉन्ग था वो, ठीक है। अब करेक्ट हम लोग चल रहे हैं, ओके। सो एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर है, बाकी सारे रूल्स वही फॉलो करने हैं आपको। एक्स स्क्वायर ए प्लस में और ये क्या है माइनस में है, ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x है माइनस 8x है माइनस 10x हो जाएगा, ओके। और क्या मिलेगा आपको, अब प्लस यहाँ पे माइनस 4y स्क्वायर है, ये प्लस 4y स्क्वायर है तो माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। एंड ये प्लस 1 है एंड ये माइनस 4 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0 मिलेगा यहाँ से, ओके। अब देख रहे हैं हम लोग क्या कॉमन है यहाँ पे, माइनस अगर कॉमन है तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस कभी तो नेगेटिव होता नहीं है, 0 एक ऐसा नंबर है जो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस गायब हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। ये आपका क्या मिला लोकस, ये बिंदु का जो पथ है, बिंदु पथ आपको मिल गया है। और ये कौन सा कॉनिक होगा, कौन सा सांको होगा, सांको कौन सा होगा, सर्कल का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। सॉरी वंस अगेन, यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे जो 2 था पूरे 2 का मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका 4, हमने यहाँ पे केवल एक ही साथ किया था, रॉन्ग हुआ था, उसको हमने करेक्ट किया है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको, और आई होप कि आपको ये समझ में पूरा का पूरा आया होगा। अब इसी के सीक्वेंस में हम एक और नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है।
ओके, स्टार्ट करते हैं इसका। इस पर बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम और देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी नंबर का आपको अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, उसका कोणांक अगर पूछा जाए, आपसे पूछा क्या पूछा जाए, कोणांक एंड मापांक के बारे में बात किया जाए, जो कि हमने आज प्रूव किया है, उसी बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड the modules and amplitude of the complex number 1 plus iota upon 1 minus iota। ओके, 1 plus iota upon 1 minus iota, दैट मीन्स ये सम्मिश्र संख्या का आपको कोणांक और मापांक फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ध्यान समझते हैं हम लोग इसको, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करने जाते हैं, तो क्या मिलता है, 1 plus iota upon 1 minus iota है ना। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 1 plus iota upon 1 minus iota गिवन है। अब आप क्या करेंगे, वही स्टेप्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 plus iota। ठीक है, सो क्या मिल जाएगा आपको, 1 plus iota upon 1 minus iota इंटू 1 plus iota upon 1 minus 1 plus iota। ठीक है, 1 plus iota इंटू 1 plus iota, 1 plus iota का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग रहा है आप समझ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये फार्मूला आपने यूज़ किया इसमें। तो इस नीचे वाले टर्म में, ठीक है, 1 plus iota इंटू 1 plus iota मल्टीप्लाई हो गया, 1 plus iota का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 plus iota, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, एंड 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू समझ रहे हैं -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा एंड ए प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स -1 अपॉन 1 plus 1। ठीक है, इक्वल टू 1 plus 2 आयोटा -1 अपॉन 2 प्लस 1 -1 को मार्क खत्म करेगा, 2 आयोटा अपॉन आयोटा, 2 से कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जेड इक्वल टू क्या मिला आपको, आयोटा मिला। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो रियल पार्ट क्या है, 0 है, एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड ऑफ जेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स आरपी का स्क्वायर प्लस आईपी का स्क्वायर होता है फार्मूला। मॉड ऑफ जेड का जो फार्मूला होता है वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, सो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो इसका रियल पार्ट है 0 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0 प्लस 1 √1, दैट मीन्स 1 मिलेगा आपको। ठीक है, एंड जो फार्मूला होता है ये तो आपका आ गया मॉड्यूल्स, क्या आ गया, मॉड्यूल्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, आंसर 1 आ गया। अब इसका क्या निकालते हैं, कोणांक, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट। क्या निकालेंगे इसका, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर एम्पलीट्यूड निकालेंगे इसका, कोणांक दैट मीन्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दैट मीन्स थीटा। तो फार्मूला क्या था इसका, आई एम ऑफ जेड अपॉन आर ई ऑफ जेड। ठीक है, दैट मीन्स वाई अपॉन एक्स।
इसका आई एम कितना है 1 और इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका tan थीटा फार्मूला था ना, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो tan की कितनी डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो tan π/2 दैट मीन्स tan 90, tan 90 का हम लोग क्या लिख सकते हैं tan π/2, ओके। tan को क्या करें कैंसिल और थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा π/2 मिलेगा, क्या मिलेगा π/2, ओके। समझ पा रहे हैं आप इसको, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आप यहाँ फार्मूला आपको पता होगा, ये भी फार्मूला हमने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किए क्योंकि आपको पता है कि इसका जो कोणांक होता है दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू होता है IM ऑफ z अपॉन RE ऑफ z, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट है ना अपॉन रियल पार्ट का जो रेशियो होता है, इमेजिनरी पार्ट ऊपर रहेगा और जो रियल पार्ट रहेगा वो नीचे रहेगा। तो रियल पार्ट हमारा यहाँ 0 है, तो आपको पता है कि 0 1 मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उस फ्रैक्शन की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है ND, दैट मीन्स इन्फिनिट हो जाती है। और अपने को पता है कि tan है ना इधर, तो tan का ही एंगल देखेंगे ना, tan की कितनी डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है 90 डिग्री की। तो 90 को रेशियो में कन्वर्ट करना हमने सिखाया है लेक्चर्स में, आप हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो आप देखेंगे, एक सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि हम इसको π/2 कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। उसमें फार्मूला हमने दिया है आपको, ठीक है। तो tan को मारेंगे थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा π/2, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका एसएस ले चुके होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का आपको डाउट वगैरह आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि जो स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स सभी संख्याएँ से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर देख करके वो बिना किसी ट्यूशन क्लास का आप ईजी वे में चीज़ों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और हम आपका हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं, इसीलिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि आप लोगों को पता है कि कोरोना काल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन था वो स्टॉप कर दिया गया है। सबका अपना अपना अलग अलग रीज़न था, किसी के पास फ़ोन नहीं थे तो किसी के पास स्कूल से पेमेंट नहीं होने से उनको क्लास से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। एंड किसी के पास और भी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सबको थी, तो उसको ख़त्म करने का जो ये मुहिम है, जो हमारा ये मिशन है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और हम उनको शुद्ध तरीके से, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हमारे पास तो नहीं है, फिर भी हमारे पास जो बोर्ड है हम उस पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। और आप इसको समझिए, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम आपके जो डाउट्स है हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।